Jai Swaminarayan students, good morning. Today we will begin with the chapter 3. With chapter 3, the poem The Worm. आज हम पढ़ेंगे The Worm. Chapter number 3, The Worm. All of you open your book, The Magic Carpet, page number 23. आज हम poem पढ़ेंगे The Worm. The poem is written by Ralph Bergengren. Ralph Bergengren. The poem is written by Ralph Bergengren. The name of the poem is The Worm. तो बच्चों आपको पता है worm का मतलब क्या है? हम हिंदी में worm को केचुआ कहते हैं। आपने देखा होगा worm जब बारिश होती है हम मिट्टी को खोदते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, तब हमें अर्थवर्म यानी कि केचुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा केचुआ। See all of you in your book, पेज नंबर 23 एक अर्थवर्म का फोटो बना हुआ है, देखिए अपनी बुक्स में। So now before beginning the poem, let us read warm up. पोएम शुरू करने से पहले हम warm up activity पढ़ते हैं। Many small animals live around us. Earthworms are small animals without arms or legs. They live in soil. तो हमारे आसपास बच्चों बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। इनमें से एक ऐसे एनिमल का नाम है अर्थवर्म। अर्थवर्म यानी कि स्मॉल एनिमल्स जिनके हाथ और पाँव नहीं होते, जिनके हैंड्स और लेग्स नहीं होते, वो जमीन पर रेंगते हैं और मिट्टी में रहते हैं। We can find them under rocks or wet leaves. हम उन्हें पत्थरों के नीचे या गीले पत्तों के नीचे हम उसे देख सकते हैं। We also find them when we dig up the soil in our gardens so that we can sow seeds, plant saplings or put manure in the soil. तो हम छोटे छोटे worms को कब देखते हैं? केचुए को जब हम मिट्टी को खोदते हैं हमारे गार्डन में, तब हम उन्हें पाते हैं। हम जब मिट्टी को खोदते हैं कोई बीज बोने के लिए या छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए या खाद डालने के लिए मिट्टी में मैन्योर यानी कि खाद, तो हम इन अर्थवर्म्स को वहां पर पाते हैं। ये जो पोयम है वो अर्थवर्म यानी केचुए उनके बारे में ही है। लेट अस बिगिन द पोयम। लिसन टू मी केयरफुली। पेज नंबर 23। द वर्म। When the earth is turned in spring, the worms are fat as anything. तो बच्चों earth is turned का मतलब लिखा है बुक में soil is dug up. When the earth is turned in spring, the worms are fat as anything. Worms मतलब a long animal with a soft body and no legs. तो worm आपको मैंने बताया केचुआ एक लंबा सा एनिमल, एक लंबा सा जानवर जिसकी बहुत ही सॉफ्ट नरम बॉडी होती है और उसके हाथ पांव नहीं होते। तो यहाँ पर फर्स्ट दो लाइन से हमें क्या पता चलता है? When the earth is turned in spring, जब हम सॉइल को डग करते हैं, जब हम मिट्टी को खोदते हैं वसंत ऋतु के समय में, स्प्रिंग के समय में, तब हमें क्या मिलता है? वर्म्स मिलते हैं। बहुत सारे वर्म्स, अर्थवर्म्स, केचुए हमें दिखाई देते हैं। The worms are fat as anything, and birds come flying all around to eat the worms right off the ground. तो जब मिट्टी की खुदाई होती है स्प्रिंग में, तब बहुत सारे अर्थवर्म्स निकलते हैं और चारों तरफ से बर्ड्स आती हैं अलग अलग। और क्या करने के लिए आती है बर्ड्स? अर्थवर्म्स को खाने के लिए। अर्थवर्म्स को खाने के लिए। बर्ड्स का खोराक है अर्थवर्म्स, तो उनको खाने के लिए सब जगह से बर्ड्स आती है। They like the worms just as much as I like bread and milk and apple pie. तो बर्ड्स को अर्थवर्म बहुत ही ज्यादा पसंद है। बर्ड्स को अर्थवर्म केचुए बहुत ही ज्यादा पसंद है। जैसे कि यहाँ पर पोएट को क्या ज्यादा पसंद है? ब्रेड, मिल्क और एप्पल पाई। एप्पल पाई मतलब a pie made with apples. Apple pie, a pie made with apples. एक टाइप का मीठा होता है पाई, सेब से बना हुआ होता है एप्पल पाई। तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि बर्ड्स को जैसे अर्थवर्म पसंद है वैसे ही मुझे एप्पल पाई, ब्रेड और मिल्क पसंद है। मुझे जैसे मिल्क, ब्रेड और एप्पल पाई पसंद है वैसे ही
बर्ड्स को ज्यादा क्या पसंद है? worms. And once when I was very young, I put a worm right on my tongue. तो पोएट जो है वो कहते हैं कि जब मैं एक बार बहुत ही छोटा था, यंग था, तब मैंने क्या किया था? तब मैंने एक वर्म को, एक अर्थवर्म को अपनी जीभ के ऊपर रख दिया था. टंग यानी कि जीभ. देखिए जो पोएट है जब छोटे थे तो वो कहते हैं पहले की बात कि मैं जब छोटा था तब मैंने भूल से अपने जीभ के ऊपर एक अर्थवर्म रख दिया था. देखिए पोएट अपने जीभ के ऊपर अर्थवर्म रख रहे हैं. And I didn't like the taste a bit and so I did not swallow it. तो वो कहते हैं कि मैंने जैसे ही उसे टंग के ऊपर, अपने जीभ के ऊपर रखा तो मुझे बिल्कुल भी उसका स्वाद पसंद नहीं आया. मुझे बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आया उसका स्वाद, और मैंने उसे खाया भी नहीं. मैंने उसे खाया भी नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं आया. swallow मतलब to eat but not chew. to eat but not chew, बिना चबाए खा जाना. लेकिन पोएट को अर्थवर्म का स्वाद पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे swallow नहीं किया, निगला नहीं. but oh, it makes my mother squirm because she thinks I ate that worm. तो बच्चों squirm का मतलब है twist the body from side to side as a result of nervousness. ate का मतलब है eat. स्क्वाम का मतलब है नर्वसनेस के वजह से बॉडी को ट्विस्ट करना, इतना घबरा जाना, मतलब स्क्वाम. नर्वसनेस से घबरा जाना, इसका मतलब है स्क्वाम. एट का मतलब है ईट. तो फिर क्या होता है? पोएट ने जब अर्थवर्म अपने जीभ के ऊपर रखा, उन्हें टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे स्वॉलो नहीं किया. लेकिन ये सोचकर उसकी मम्मी को बहुत ही नर्वसनेस, बहुत ही घबराहट होने लगी. देखिए पोएट की मम्मी, उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हैं, वो घबरा गई ये देखकर, नर्वस हो गई, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि पोएट ने वो अर्थवर्म को खा लिया है. पोएट ने वो अर्थवर्म को खा लिया है. आप देख सकते हो पिक्चर पेज नंबर 23 पे. पोएट की मम्मी जो है वो डर गई, नर्वस हो गई देख कर कि शायद पोएट ने वो वर्म को खा लिया. All of you read the poem once. Page number 23, The Worm.